ये कहानी शुरू होती है साल 2011 के आसपास, जब दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज के कैंपस में एक नई रौनक थी। अभिषेक सेठ और भावना यादव दोनों की दुनिया एकदम अलग थी। अभिषेक एक मिलनसार और खुले ख्यालात का लड़का था, जबकि भावना एक बेहद खूबसूरत लेकिन शांत स्वभाव की लड़की थी, जो अपने परिवार, खासकर अपने पिता जगमोहन के कड़े अनुशासन में पली बड़ी थी। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की कैंटीन के पास हुई थी। शुरुआत छोटी मोटी बातों और नोट्स के लेन देन से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। कॉलेज की लाइफ में वे अक्सर साउथ कैंपस की गलियों में साथ घूमते, सपने देखते और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के वादे करते। भावना के लिए अभिषेक सिर्फ उसका प्रेमी नहीं, बल्कि वह आज़ादी था जिसे उसने अपने घर की चार दीवारी में कभी महसूस ही नहीं किया था। लेकिन इस प्रेम कहानी के पीछे एक काला साया हमेशा मंडराता रहता था। भावना जानती थी कि उसके पिता जगमोहन यादव के लिए इज्जत और बिरादरी से ऊपर कुछ भी नहीं है। वे उन लोगों में से थे जो बात बात पर अपनी मूंछों पर ताव देते थे और जाति से बाहर शादी करने को वो मौत के बराबर मानते थे। भावना और अभिषेक ने 2 साल तक अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखा। वो छिप छिप कर मिलते थे, घंटों फ़ोन पर बातें करते, लेकिन हर कॉल के बाद भावना के मन में एक डर होता था कि कहीं कोई सुन ना ले। नवंबर 2014 में ये डर हकीकत में बदल गया। भावना के घर वालों ने उसके लिए अपनी जाति का लड़का ढूंढ लिया और उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। भावना पूरी तरह से टूट गई थी। उसने अभिषेक को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग मुझे कहीं और बेच देंगे। तारीख थी 12 नवंबर 2014। भागकर शादी करने का फैसला जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी था। दोनों ने दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में फेरे लिए। शादी के बाद की वह पहली शाम बहुत अजीब थी। एक तरफ खुशी थी कि वो अब एक दूसरे के हैं, तो दूसरी तरफ मौत जैसा सन्नाटा। तब जगमोहन को इस शादी की खबर मिली तो वो पागल हो उठा। उसके घर की इज्जत एक दूसरी बिरादरी के लड़के के साथ चली गई थी। यहीं से शुरू हुआ मौत का वो खेल जिसे जगमोहन ने बड़ी चालाकी से बुना। उसने अपना गुस्सा थूक दिया और फ़ोन पर भावना से बड़े प्यार से बात की। उसने कहा, बेटा तूने जो किया सो किया, अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तू एक बार घर आ जा, हम दुनिया के सामने दिखावे के लिए तेरी शादी अभिषेक से ही करवा देंगे ताकि हमारी नाक ना कटे। अभिषेक ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे अनहोनी का आभास था। उसने भावना का हाथ पकड़कर कहा, मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन भावना के अंदर की बेटी जाग गई थी। उसे लगा कि शायद उसके पिता का दिल पसीज गया है। वो 14 नवंबर को अपने घर द्वारका लौट गई। जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की, दरवाजे के पीछे का मंजर बदल गया। उसकी माँ सावित्री, जो कभी उसकी सहेली हुआ करती थी, उसने नफरत से भावना की तरफ देखा। उसके पिता ने उसका फ़ोन छीनकर तोड़ दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उस रात घर में खाना नहीं बना, सिर्फ मौत की साजिश रची गई। भावना कमरे के कोने में बैठकर रो रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक कसाई खाने में आ गई है। 15 नवंबर की वो काली रात आई। जगमोहन और सावित्री ने आपस में तय किया कि इस कलंक को हमेशा के लिए मिटाना होगा। आधी रात को जब भावना की आंखें थकान और डर से मूंदने लगी थी, तभी कमरे की कुंडी धीरे से खुली। साई की तरह उसके माता पिता उसके बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए। भावना हड़बड़ाकर उठी, पापा आप? इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, जगमोहन ने अपनी बलशाली भुजाओं से उसके पैर और हाथ बिस्तर से चिपका दिए। सावित्री, जिसने भावना को कोख में रखा था, उसने बिना हिचकिचाए अपनी ही बेटी का मुंह दबोच लिया। भावना छटपटा रही थी, उसकी आंखें बाहर को आ रही थी। वो अपनी माँ के हाथों को हटाना चाहती थी, लेकिन उसके अपनों की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। करीब 10 मिनट तक मौत और जिंदगी के बीच वो खौफनाक जंग चली और फिर भावना का शरीर ढीला पड़ गया। अगले दिन सुबह के अंधेरे में उस लाश को किसी कचरे की तरह गाड़ी में लादा गया और राजस्थान के खेतों की तरफ ले जाया गया। रास्ते भर
जगमोहन पुलिस से बचने की कहानियां गढ़ता रहा। जब चिता जली तो उस आग की रोशनी में जगमोहन का चेहरा चमक रहा था। उसे गम नहीं था कि उसकी बेटी मर गई, उसे खुशी थी कि उसकी इज्जत बच गई। लेकिन वो ये भूल गया था कि अभिषेक हार मानने वालों में से नहीं था। अभिषेक की एक कॉल ने दिल्ली पुलिस के कान खड़े कर दिए थे और उस अधजली चिता की राख ने वह सच उगल दिया जिसे जगमोहन ने हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की थी। पुलिस जब भावना के घर पहुंची तो वहां ताला लटका था। मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच की मदद से पुलिस राजस्थान के उस गांव तक जा पहुंची जहां भावना का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। पुलिस ने चिता की आग बुझाई और अधजले शव को कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि भावना की मौत बीमारी से नहीं बल्कि गला घोटने की वजह से हुई थी। जगमोहन और सावित्री का झूठ बेनकाब हो गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में अभिषेक ने अपनी गवाही और सबूतों के दम पर लंबी लड़ाई लड़ी। आखिर में कोर्ट ने माना कि यह एक क्रूर ऑनर किलिंग थी। अपनी ही बेटी की जान लेने के जुर्म में जगमोहन और सावित्री को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जगमोहन जिस इज्जत को बचाने के लिए उसने ये सब किया था, वो सलाखों के पीछे के लिए हमेशा के लिए दफन हो गई। जब अभिषेक के पास सिर्फ भावना की यादें और अधूरा सपना रह गया जिसे उन दोनों ने साथ देखा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।